होब्स, लॉक, रूसो, इन तीनों के अगर हम राजनीतिक विचार, इन तीनों ने जो विचार दिए, अगर हम तीनों की तुलना करें तो क्या पाएंगे? तीनों के विचार कहाँ मिलते हैं और कहाँ नहीं मिलते, इन सभी के बारे में इन आज के टॉपिक में पता चल जाएगा। जैसे होब्स ने क्या बताया? होब्स ने मानव स्वभाव के बारे में क्या बताया? होब्स ने मानव स्वभाव के बारे में क्या बताया? होब्स ने मानव स्वभाव के बारे में बताया कि मनुष्य क्या है? स्वार्थी और झगड़ालू प्राणी है। क्या है? मनुष्य क्या है? स्वार्थी है और झगड़ालू है, हमेशा लड़ाई झगड़े करता रहता है। लेकिन लोग क्या कहता है? लोग कहता है कि मनुष्य क्या है? विवेकशील प्राणी है, तर्क बुद्धि से काम लेता है। क्या? विवेकशील प्राणी है और किससे? तर्क बुद्धि से काम लेता है और हमेशा शांति में विश्वास रखता है। किसमें? शांति में विश्वास रखता है। लेकिन रूसो क्या कहता है? रूसो कहता है कि जो मनुष्य का स्वभाव है वो सरल स्वभाव का है। वो क्या है? सरल स्वभाव का है। मनुष्य का स्वभाव कैसा है? सरल स्वभाव का है। उसे स्वार्थ, छल कपट, इन चीजों से ये मनुष्य दूर रहता है। तो मानव स्वभाव के बारे में तीनों ने अपने अपने विचार दिए। उसके बाद में प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक अवस्था के बारे में क्या बताया? प्राकृतिक अवस्था के बारे में क्या बताया? तो प्राकृतिक अवस्था में होब्स कहता है कि मनुष्य क्या लड़ाई झगड़ा करता रहता था, इस कारण उसके पास 5 अवगुण मौजूद थे और मनुष्य का जीवन असुरक्षित था। प्राकृतिक अवस्था में होब्स कहता है कि मनुष्य लड़ाई झगड़ा करता रहता था और मनुष्य का जीवन असुरक्षित था। उसके पास 5 अवगुण मौजूद थे। 5 अवगुण मौजूद थे। कौन कौन से 5 अवगुण? कौन कौन से? यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये चीजें ध्यान रखना, कौन कौन से 5 अवगुण बताता है। मनुष्य क्या है? मनुष्य अकेला रहता था। मनुष्य क्या करता था? मनुष्य अकेला रहता था। मनुष्य क्या था? मनुष्य पापी था, दीनहीन था, पाषाण था, क्षणभंगुर था। क्या था? मनुष्य अकेला रहता था, मनुष्य गरीब था, मनुष्य क्या था? पापी था और मनुष्य पशु के समान था और क्षणभंगुर। ये 5 चीजें बताई। मनुष्य क्या लड़ाई झगड़ा करते रहते थे इन 5 अवगुण के कारण। होब्स कहता है मनुष्य के पास ये 5 अवगुण थे, इस कारण मनुष्य अकेला भी था, गरीब भी था, पापी भी था, पशु के समान भी था और क्षणभंगुर, शीघ्र नष्ट होने वाला, जल्दी नष्ट होने वाला। तो इस कारण मनुष्य क्या लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, लड़ाई झगड़ा करते रहते थे और मनुष्य का जीवन क्या था? असुरक्षित था। क्या था? असुरक्षित था। मनुष्य का जीवन कैसा था? मनुष्य का जीवन था असुरक्षित था। जो मनुष्य का जीवन था वह असुरक्षित था। इसके बाद लोग कहता है जो प्राकृतिक अवस्था है उसमें क्या था? मनुष्य शांति से जीवन जीता था। कैसे? शांति से जीवन जीता था। मनुष्य शांति से तो जीवन जीता था। उसके पास 3 अधिकार भी थे। कौन से? LLP। कौन से अधिकार थे? LLP, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ये 3 अधिकार भी मौजूद थे। लेकिन फिर भी मनुष्य अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था। फिर भी मनुष्य क्या अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि इनकी रक्षा करने के लिए, अपने जो इन्हें ये अधिकार दिए थे, इनकी रक्षा करने के लिए न सरकार थी, न क्या था? न न्यायाधीश था। ये चीज ध्यान रखना, संतुष्ट नहीं था। ये न सरकार थी न न्यायाधीश था, ये दोनों नहीं थे। इस कारण मनुष्य का जीवन मनुष्य संतुष्ट नहीं था। उसके बाद में रूसो कहता है जो प्राकृतिक अवस्था है इसमें रूसो कहता है कि मनुष्य क्या क्या था? मनुष्य आदर्श, मनुष्य में क्या था? मनुष्य में आदर्श जीवन विद्वान था, आदर्श जीवन था। मनुष्य क्या था? मनुष्य समान था, स्वतंत्र था। मनुष्य समान था, स्वतंत्र था और
भाईचारा, भाईचारा मौजूद था। इसी को क्या कहा? नोबेल सेवेज। इसी अवस्था को क्या कहा? नोबेल सेवेज अवस्था का। इसी तो मनुष्य के था नोबेल सेवेज, आदर्श बर्बर या स्वर्णयुगीन अवस्था, इन नामों से भी इस अवस्था को जाना जाता है। यहाँ से कृष्ण बन चुका है और बनने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि ये वर्तमान समय से संबंधित है। तो इसी बाद मनुष्य के स्वभाव के बारे में तीनों के विचार और प्राकृतिक अवस्था के बारे में तीनों के विचार। उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्राकृतिक कानून। प्राकृतिक कानून के बारे में क्या क्या बताया? इन तीनों ने प्राकृतिक कानून के बारे में क्या क्या बताया? तो प्राकृतिक कानून के बारे में क्या क्या बताया? तो प्राकृतिक कानून, होब्स कहता है कि इस समय कोई प्राकृतिक कानून मौजूद नहीं था। होब्स कहता है कि इस समय कोई प्राकृतिक कानून मौजूद नहीं था। राज्य में क्या था? राज्य में सिर्फ आत्मरक्षा का नियम लागू था। कौन सा? आत्मरक्षा, जीवन की रक्षा करने का नियम लागू था। कौन सा? आत्मरक्षा का नियम लागू था। इस समय केवल आत्मरक्षा का नियम लागू था। उसके बाद में प्राकृतिक अवस्था बताता है, ये लोग बताता है इस समय कानून मौजूद था। कानून तो था, क्या? कानून तो था। उसी के अनुसार लोग अपने जीवन, संपत्ति, सुरक्षा का अधिकार का आनंद उठाते थे। लेकिन इसके पीछे क्या था? ये अपने अधिकारों की रक्षा का आनंद उठाते थे, लेकिन इसके पीछे क्या था? कोई शक्ति नहीं थी। कोई राजा की शक्ति नहीं थी। इस समय क्या नहीं थी? कोई राजा की शक्ति नहीं थी। लोग कहता है कि कानून तो था, लेकिन क्या नहीं था? ये जो अधिकार थे मनुष्य के पास, इनकी रक्षा करने के लिए क्या नहीं था? राजा की कोई शक्ति नहीं थी या राजशक्ति नहीं थी। इस समय क्या था? रूसो कहता है कि जो प्राकृतिक कानून नहीं था, लेकिन क्या मनुष्य अपने दिल से कार्य करता था। मनुष्य अपने दिल से या हृदय से कार्य करता था, उससे कार्य कभी गलत नहीं होता है। तो प्राकृतिक कानून में तीनों के बारे में। उसके बाद में है प्राकृतिक अधिकार। तो इसमें क्या आएगा? प्राकृतिक अधिकार। तो होब्स कहता है कि इस समय मनुष्य को कोई भी प्राकृतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। होब्स के अनुसार मनुष्य को कोई भी प्राकृतिक अधिकार प्राप्त नहीं था, लेकिन इस समय लोग कहता है कि इस समय 3 अधिकार प्राप्त थे। एलएलबी कौन से अधिकार? 3 अधिकार प्राप्त थे। कौन से अधिकार? लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। ये 3 अधिकार प्राप्त थे। तो इस समय कितने अधिकार थे मनुष्य के पास? 3 अधिकार प्राप्त थे। लाइफ है जीवन का अधिकार, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता का अधिकार, प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार। इसके बाद में रूसो कहता है कि इस समय मनुष्य क्या था? मनुष्य समान व स्वतंत्र था। इनको अधिकार की जरूरत ही नहीं पड़ी। इनको क्या? अधिकार की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इस समय क्या था? मनुष्य का स्वभाव सरल था, लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा में क्या था? भाईचारा में विश्वास करता था, इसलिए इनको जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके बाद में है प्राकृतिक अवस्था के समाप्ति के कारण। प्राकृतिक अवस्था के समाप्ति के कारण। प्राकृतिक अवस्था के समाप्ति के कारण। प्राकृतिक अवस्था के समाप्ति के कारण इस समय क्या लड़ाई झगड़ा करते थे मनुष्य, तो मनुष्य का जीवन क्या? खतरे में था। इसलिए क्या कर दिया? मनुष्य ने इसका प्राकृतिक अवस्था को समाप्त कर दिया। जब लड़ाई झगड़ा होते थे तो मनुष्य का जीवन कैसा था? असुरक्षित था। मनुष्य का जीवन कैसा था? असुरक्षित था। तो क्या कर दिया? इस प्राकृतिक अवस्था को खत्म कर दिया।
मनुष्य का जीवन क्या था, मनुष्य का जीवन असुरक्षित था, इस कारण क्या कर दिया, इसको खत्म कर दिया। उसके बाद में क्या था, प्राकृतिक, इस समय प्राकृतिक कानून और अधिकार इनके क्या था, दोनों तो मौजूद थे, लेकिन इनकी रक्षा के लिए इनकी प्राकृतिक कानून और अधिकार ये तो मौजूद था, लेकिन इनकी रक्षा के लिए क्या नहीं था, इनकी रक्षा के लिए न सरकार थी न न्यायाधीश था। क्या नहीं था, न सरकार थी न न्यायाधीश था। इस कारण क्या कर दिया, इस कारण इस प्राकृतिक अवस्था को समाप्त कर दिया या इस प्राकृतिक अवस्था का अंत कर दिया। उसके बाद में रूसो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था के अंत कहता है कि जब जनसंख्या वृद्धि हुई, क्या हुई, जनसंख्या में जब जनसंख्या में वृद्धि हुई और लोगों ने क्या किया, निजी संपत्ति, लोगों ने निजी संपत्ति बना ली, हल का आविष्कार कर लिया। तो क्या कर लिया, हल का आविष्कार कर लिया, तो व्यक्ति ने क्या, संपत्ति रोक ली, जो नहीं रोक पाए वो दास बन गए और जो रोक पाए वो स्वामी बन गए। तो जनसंख्या वृद्धि और निजी संपत्ति, इससे क्या हुआ, इसके बाद इसमें सभ्यता और विज्ञान में प्रगति हुई, विज्ञान में प्रगति हुई या विकास हुआ, जिस कारण क्या हुआ, जिस कारण लोगों में असमानता आई, लोग आपस में लड़ने लग गए कि हमें भी निजी संपत्ति चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी चाहिए। तो इस कारण क्या हुआ, इस कारण इस प्राकृतिक अवस्था का क्या कर दिया, इस प्राकृतिक अवस्था को समाप्त कर दिया, इस प्राकृतिक अवस्था को समाप्त कर दिया। अगर यहाँ तक किसी को उतारना उतार लो, अगर स्क्रीनशॉट भी लेना तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, बाद में उतार लेना। तो ये हम पढ़ रहे हैं होब्स, लॉक, रूसो, इन तीनों की तुलना किस हिसाब से की है, मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक अवस्था के समाप्ति के कारण। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अगर शब्द छोटे हैं तो बाद में जूम करके भी देख सकते। अब है समझौते का स्वरूप। समझौते के स्वरूप क्या हुआ, समझौते का स्वरूप, समझौते का स्वरूप, समझौते का स्वरूप, इसमें क्या है, होब्स कहता है कि जब सामाजिक समझौते द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत कर दिया तो इससे क्या हुआ, इससे सरकार की स्थापना हुई। होब्स कहता है कि सामाजिक समझौते द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत कर दिया, इससे क्या हुई, सरकार की स्थापना हुई। जबकि लोक कहता है कि इसमें दो समझौते होते हैं, एक व्यक्ति व्यक्ति के बीच में और एक व्यक्ति शासक के बीच में। जो व्यक्ति व्यक्ति के बीच में होता है उससे राज्य की स्थापना होती है और ये स्थायी समझौता है। जो व्यक्ति और शासक के मध्य होता है उससे सरकार की स्थापना होती है, ये अस्थायी समझौता है। जबकि रूसो कहता है कि इस समझौते के तहत, सामाजिक समझौते के तहत प्राकृतिक अवस्था का अंत कर दिया और समाज की स्थापना कर दी। होब्स और रूसो दोनों की बातें लगभग सेम है। क्या हुई, सामाजिक समझौते द्वारा क्या हुआ, सामाजिक समझौते द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत क्या कर दिया, प्राकृतिक अवस्था का अंत कर दिया। रटने वाली चीज नहीं है, सिर्फ समझने वाली चीज है। सामाजिक समझौते द्वारा क्या कर दिया, प्राकृतिक अवस्था का अंत कर दिया। क्या कर दिया, प्राकृतिक अवस्था का अंत कर दिया। और लोग, होब्स कहता है कि सामाजिक समझौते द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत कर दिया और सरकार की स्थापना की, सरकार की स्थापना की। जबकि लोग कहता है कि इसमें दो समझौते हुए, दो सामाजिक समझौते हुए, दो क्या हुए, दो सामाजिक समझौते हुए। जबकि लोग कहता है कि इसमें दो सामाजिक समझौते हुए, एक समझौता हुआ व्यक्ति और व्यक्ति के मध्य, व्यक्ति और व्यक्ति के मध्य। इससे क्या हुआ, इससे राज्य की स्थापना हुई।
स्थायी है। ये समझौता क्या है? स्थायी है, कभी टूटने वाला समझौता नहीं है। जबकि जो दूसरा समझौता हुआ वो व्यक्ति और शासक के मध्य हुआ, व्यक्ति और शासक के मध्य हुआ, और इससे क्या हुई? इससे सरकार की स्थापना हुई। और क्या हुआ? और ये समझौता क्या हुआ? अस्थायी हुआ। क्या हुआ? ये समझौता अस्थायी था, इसको कभी भी तोड़ा जा सकता है। होब्स ने जो कहा था सेम वैसा ही रूसो ने कहा। क्या कहा? सामाजिक समझौते द्वारा, सामाजिक समझौते द्वारा क्या किया गया? सामाजिक समझौते द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत क्या किया गया? प्राकृतिक अवस्था का अंत किया गया, प्राकृतिक अवस्था का अंत। लेकिन थोड़ी सी बात अलग है, सेम दोनों ने यही कहा था सामाजिक समझौते द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत कर दिया। यहाँ पे किसकी स्थापना हुई? सरकार की स्थापना हुई। जबकि रूसो कहता है सरकार की स्थापना नहीं हुई, सिर्फ समाज की स्थापना हुई। इतना सा फर्क है। किसकी स्थापना हुई? समाज की स्थापना हुई। ये चीजें ध्यान रखना। होब्स और रूसो दोनों ने सेम बात की थी, सामाजिक समझौते द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत कर दिया, ये और सरकार की स्थापना है। जबकि रूसो कहता है कि सामाजिक समझौते द्वारा प्राकृतिक अवस्था को तो अंत कर दिया, लेकिन यहाँ किसकी स्थापना हुई? समाज की स्थापना हुई। और लोग ने सिर्फ कहा कि दो सामाजिक समझौते हुए, एक व्यक्ति और व्यक्ति के मध्य समझौता हुआ, उससे राज्य की स्थापना हुई और यह समझौता स्थायी था। और दूसरा समझौता व्यक्ति और शासक के मध्य हुआ, जिससे सरकार की स्थापना हुई, और यह समझौता कैसा था? यह समझौता अस्थायी था। यह समझौता कैसा था? अस्थायी था। अब जो समझौते में शामिल होने वाले कौन कौन थे? समझौता हुआ वो किन के मध्य हुआ? किन के मध्य हुआ? जो समझौता हुआ वो किन के मध्य हुआ? जी, जो होब्स कहता है कि जो समझौता हुआ वो किन के मध्य, होब्स कहता है कि समझौता मनुष्य के मध्य हुआ। किन के मध्य हुआ? मनुष्य के मध्य हुआ। इसमें शासक शामिल नहीं होता है। यहां से क्वेश्चन बन चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है, शासक शामिल नहीं होता है। इसमें शासक शामिल नहीं होता है, सिर्फ मनुष्य या जनता ही शामिल होती है। जो राजा है, सम्राट है, वो शामिल नहीं होता है। किन के मध्य होता है इसमें समझौता? किन के मध्य? होब्स कहता है सिर्फ मनुष्य के मध्य होता है, इसमें शासक शामिल नहीं होता है। जबकि लोग क्या कहते हैं? इसमें दो समझौते हैं, व्यक्ति व्यक्ति के मध्य, व्यक्ति व्यक्ति के मध्य, और व्यक्ति और शासक के मध्य। इसमें व्यक्ति भी शामिल होता है, जनता भी शामिल होती है, और शासक भी शामिल होता है। जबकि जो होब्स कहता है इसमें शासक शामिल नहीं होता है। जबकि रूसो क्या कहता है? रूसो कहता है कि जो समझौता हुआ इसमें बराबर के मनुष्य शामिल हुए। कौन से? बराबर के मनुष्य। अब यहां से नोट करने वाली बात यह है, समझने वाली बात है, इसमें व्यक्ति व्यक्ति और व्यक्ति शासक यहाँ पे समझौता हो गया। जबकि इसमें मनुष्य के मध्य जो समझौता हुआ, शासक शामिल नहीं हुआ। क्या? मनुष्य। इसमें सभी मनुष्य आते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ बराबर वाले मनुष्य जो समाज का कल्याण कर सके, वही मनुष्य को शामिल किया है। सभी मनुष्य को शामिल नहीं किया है जो समाज का कल्याण कर सके। बराबर मनुष्य, कौन से? जो बराबर के मनुष्य, समान मनुष्य, उनके मध्य। उसके बाद में ये अधिकारों को किन को सौंपते हैं? ये तीनों व्यक्ति जो अधिकार है किन को सौंपते हैं? मनुष्य के जो अधिकार है वो किन को सौंपते हैं? अधिकारों का सौंपना किन को ये अधिकार सौंपते हैं? तो होब्स कहता है कि मनुष्य ने अपने सारे अधिकार जो ये राजा बना उसको सौंप दिया। किसको सौंप दिया? मनुष्य ने जो अपने सारे अधिकार इसको सौंप दिए। मनुष्य ने जो अपने सारे अधिकार थे वो किसको सौंप दिए?
ये जो पॉइंट लिखा रहा हूँ उसके बाद में आप बड़ा क्वेश्चन लिखोगे नहीं बता आपको क्वेश्चन यहीं से लिख पाओगे। अगर ये छोटे छोटे पॉइंट याद हो गए तो मनुष्य ने सारे अधिकार किसको सौंप दिए? मनुष्य ने सारे अधिकार जो राज सत्ताधारी है, सत्ताधारी है उसको सौंप दिए, राज सत्ताधारी को सौंप दिए। मनुष्य ने खुद के पास कोई अधिकार नहीं रखा, सारे अधिकार जो राजा बना, शासक बना, उसको सौंप दिए। उसके बाद में लोग क्या कहते हैं? लोग कहता है कि मनुष्य के पास क्या थे? मनुष्य ने पूरे अधिकार नहीं सौंपे, थोड़े से अधिकार सौंपे। कौन से? थोड़े से अधिकार। मनुष्य ने पूरे अधिकार नहीं सौंपे, थोड़े से अधिकार इस शासक को दिए। कौन कौन से? वो LLP, ध्यान रखना, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, ये अधिकार सौंपे, बाकी अधिकार अपने पास रख लिए। कौन से? LLP सौंपे, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी अधिकार मनुष्य ने राजा को सौंपे, बाकी अधिकार अपने पास रख लिए, बाकी अधिकार अपने पास रखे। जबकि रूसो कहता है कि अपने अधिकार किसको सौंपे? इस राज सत्ताधिकारी को सौंपे। किस आधार पर? सामान्य इच्छा के आधार पर। क्या? सामान्य इच्छा के आधार पर अपने अधिकार इस राज सत्ताधारी इसको सौंपे। सामान्य इच्छा के आधार पर अपने अधिकार राज सत्ताधारी को सौंपे। ये चीजें ध्यान रखना। उसके बाद में जो ये प्रभु सत्ता या संप्रभुता, इसका क्या स्वरूप है? प्रभु सत्ता, राज्य के 4 तत्व होते हैं, उनमें से एक प्रभु सत्ता भी होती है। याद रखना, प्रभु सत्ता किसे कहते हैं? राज्य के 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं राज्य के 4 तत्व? जनसंख्या, भूभाग या जमीन, सरकार और प्रभु सत्ता। ये प्रभु सत्ता, इसका क्या स्वरूप है? इन तीनों ने क्या क्या विचार दिए। इस प्रभु सत्ता का क्या स्वरूप है? इसमें क्या कहता है? इसमें जो प्रभु सत्ता थी वो राजा के पास थी। क्या थी? इसमें जो प्रभु सत्ता थी वो राजा के पास थी। राजा क्या हो गया? निरंकुश हो गया। प्रभु सत्ता किसके पास थी? राजा के पास थी। राजा क्या हो गया? निरंकुश हो गया। एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का समूह था। जो राजा था वो या तो एक व्यक्ति था या कुछ व्यक्तियों का समूह था। क्या था? कुछ व्यक्तियों का समूह था। ये एक व्यक्ति था या कुछ व्यक्तियों का समूह था। उसके बाद में लोग कहता है कि ये प्रभु सत्ता क्या था? एक ट्रस्टी थी। जो राजा है उसको इस ट्रस्टी का भाग माना। राजा को क्या माना? इस ट्रस्टी का भाग माना। और छोड़े गए अधिकार कौन से थे? LLP। उसके बाद में प्रभु सत्ता का स्वरूप में रूसो क्या कहता है? सामान्य इच्छा को संप्रभु, जो जनता की वास्तविक व सच्ची इच्छा है, सरकार को संप्रभु का अधिकार माना। इसमें क्या है? सामान्य इच्छा। क्या? सामान्य इच्छा ये क्या थी? जनता थी, उसकी वास्तविक व सच्ची इच्छा थी। तो ये तो थे कुछ तुलना। इसके बाद में अन्य भी हम पढ़ेंगे। होब्स, लॉक, रूसो। अब इन तीनों ने किसके बारे में पढ़ेंगे? व्यक्तिगत समानता व अधिकार। जो व्यक्तिगत समानता व अधिकार, व्यक्तिगत समानता व अधिकार। अब होब्स ने व्यक्तिगत समानता और अधिकार के बारे में क्या कहा? जो व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलते हैं या व्यक्ति को जो अधिकार मिलते हैं, व्यक्तिगत समानता व अधिकार, इसका अर्थ जान लो। जो व्यक्ति को जो समानता मिलती है या अधिकार मिलते हैं वो क्या है? व्यक्तिगत समानता व अधिकार
और लिख लो स्वतंत्रता। व्यक्ति को समानता, अधिकार व स्वतंत्रता, इन तीनों के बारे में क्या क्या बताए? व्यक्ति को समानता, अधिकार व स्वतंत्रता, इन तीनों के बारे में होब्स लोग ने क्या विचार दिए? होब्स कहता है कि व्यक्ति को जो अधिकार, समानता या स्वतंत्रता मिली वो कानून के अंदर रहकर ही मिली। अगर कानून का उल्लंघन किया तो उसको दंड भी मिल सकता है। तो क्या कहता है? इनको व्यक्ति को जो ये मिली सभी वो कानून के अंदर रहकर ही मिली। कानून के अंदर रहकर ही ये सभी व्यक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। जबकि लोग क्या कहता है? जो राजा को नहीं सौंपे वो अधिकार मनुष्य को प्राप्त है। क्या कहता है? जो राजा को नहीं सौंपे वो सभी प्राप्त है, वो सभी प्राप्त है। लोग कहता है मनुष्य ने जो अगर समानता, अधिकार, स्वतंत्रता अगर ये राजा को नहीं सौंपे वो सभी मनुष्य को प्राप्त है। जबकि होब्स कहता है कानून के अंदर रहकर ही सब कुछ किया जा सकता है। जबकि रूसो कहता है कि सामाजिक समझौते से पहले भी और बाद में दोनों सामान्य इच्छा के भाग थे। क्या थे? सामाजिक जो समझौता हुआ, समझौते से पहले व बाद में दोनों क्या थे? समान थे। पहले भी समान था, बाद में भी समान थे, अर्थात इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों समय समान थे। जो व्यक्ति को अधिकार, स्वतंत्रता, समानता दी गई वो तीनों के हिसाब से देख लो। होब्स ने क्या कहा? कानून के अंदर रहकर सब कुछ किया जा सकता है। जबकि लोग कहता है जो राजा को नहीं सौंपे वो व्यक्ति के पास है। और जबकि रूसो कहता है इसमें व्यक्ति पहले भी सेम था और बाद में भी सेम था। उसके बाद में इन तीनों का क्या उद्देश्य था? मेन उद्देश्य क्या है? ये तीनों का क्या उद्देश्य था? ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। उद्देश्य क्या था? इसने क्या किया था? होब्स ने इंग्लैंड में राजतंत्र की स्थापना की। क्या की? होब्स ने इंग्लैंड में राजतंत्र की स्थापना की। इंग्लैंड में क्या की? राजतंत्र की स्थापना की। जबकि लोग ने क्या किया? लोग ने क्या किया? 1688 ईस्वी पूर्व में गौरवपूर्ण क्रांति। लोग ने क्या किया? 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और रूसो ने क्या? लोकतंत्र का समर्थक माना जाता है। क्या रूसो लोकतंत्र का समर्थक? क्या रूसो लोकतंत्र का समर्थक व निरंकुश राजतंत्र का अंत किया? निरंकुश राजतंत्र का अंत किया। क्या किया? निरंकुश राजतंत्र का इसने अंत किया और लोकप्रिय प्रभुसत्ता उसका क्या किया? प्रतिपादन भी इसने ही किया। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का प्रतिपादन किसने किया? इसने ही किया। उसके बाद में इन तीनों का क्या योगदान रहा? इन तीनों का क्या योगदान रहा? तीनों का क्या क्या योगदान रहा? ये क्या था? होब्स इसने व्यक्तिवाद का समर्थन किया। किसका? व्यक्तिवाद का समर्थन किया। व्यक्तिवाद का समर्थन किया और प्रभुसत्ता सिद्धांत इसने दिया। जो प्रभुसत्ता का सिद्धांत इसने किसने दिया? होब्स ने दिया। व्यक्तिवाद का समर्थन किया और प्रभुसत्ता का सिद्धांत इसने दिया। उसके बाद में लोग राज्य में सरकार में अंतर बताया इसने। जो राज्य होता है वो सरकार है, उसमें अंतर बताया। राज्य में सरकार में अंतर, राज्य में सरकार में क्या बताया? अंतर बताया। जबकि रूसो क्या कहता है? रूसो
प्रत्यक्ष लोकतंत्र, किसका? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, फ्रांस की क्रांति का जनक भी रूसो को माना जाता है। इसने क्या किया? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया। और क्या किया? प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बाद फ्रांस की क्या? फ्रांस की क्रांति का जनक, फ्रांस की क्रांति का जनक भी रूसो को माना जाता है। तो व्यक्ति की समानता, स्वतंत्रता और अधिकार। तो होब्स कहता है कि मनुष्य कानून के अंदर एक ही इनका पालन कर सकता है, कानून के अंदर एक ही मनुष्य को ये मिल सकती है, जबकि लोग कहते हैं जो राजा को नहीं सौंपे वो मनुष्य को प्राप्त है। और रूसो कहता है समझौते से पहले और समझौते के बाद मनुष्य के पास दोनों समान थे। जबकि इनका उद्देश्य क्या था? होब्स का उद्देश्य था इंग्लैंड में राजतंत्र की स्थापना करना, और लोग का उद्देश्य 1681 पूर्व में जो गोरखपुर क्रांति, इसका मेन उद्देश्य लोग का यह था। और रूसो का मेन उद्देश्य था लोकतंत्र की स्थापना करना, निरंकुश राजतंत्र का अंत करना, लोकप्रिय प्रभुसत्ता का प्रतिपादन करना। और योगदान तीनों का क्या था? इसने व्यक्तिवादी का समर्थन किया, संप्रभुता का सिद्धांत दिया। इसने क्या किया? लोग ने राज्य और सरकार में अंतर किया। जबकि रूसो ने क्या किया? प्रत्यक्ष लोकतंत्र और फ्रांस की क्रांति, इसका जनक माना जाता है। तो ये चीजें तीनों की तुलना एक साथ ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं। ये चीजें समझ में आ गई तो आपको तीनों विचारक समझ में आ जाएंगे।